चलिए एक बार फिर से आपको परमेश्वर की ओर से सपोर्ट जानने से कि मैं एक बार फिर से पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों को लाया हूँ जो इस बार हैं कि यूहन्ना 3:16 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे परमेश्वर ने बतलाया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने एक लौता पुत्र को दे दिया है, अर्थात यीशु मसीह को दे दिया हमारे लिए, आपके लिए, जो इस संसार में आया, इस जगत में आया, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, और वह कलवरी क्रूस पे चढ़ गया ताकि हम नाश ना हो, हम नष्ट ना हो, हम संसार के दुष्ट शक्तियों के अभिलाषी ना हो, उसके हम काबू में ना होने पाए और हम परमेश्वर पिता के सम्मुख में जाने पर, उसके साथ हम संगति करने पर, उसके साथ हम स्वर्ग लोक के वारिस होने पाए। तो अर्थात यह होगा परमेश्वर के विश्वास करने से, परमेश्वर के नाम पे विश्वास करने से। और आइए इसी बात को हम और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और अच्छे से मालूम हो जाए कि परमेश्वर हमें किस तरीके से अपने सम्मुख में बुलाने की कोशिश करता है, अपने संग, अपने स्वर्ग में किस तरह से हमें आने के लिए मार्ग बताता है। लेकिन लोग इस बात को जान नहीं पाते हैं। लोग मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं और तीर्थ यात्रा जाते हैं, कई लाखों रुपए को खर्च करके लोगों को उद्धार नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है, और सबसे ज्यादा उनको पैसों का नुकसान, समय का नुकसान और मन की कई तरह की अशांति और कई तरह के लोग में पड़ जाते हैं। लेकिन उन्हें ना तो मुक्ति मिलती है, ना उद्धार मिलता है, और वह लोग अपने पापों से छुटकारा नहीं पाते। मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ पवित्र शास्त्र के कलाम से कि हमें उद्धार, मुक्ति परमेश्वर मसीह यीशु के विश्वास करने से मिलता है। परमेश्वर मसीह यीशु के क्रूस की कथा के ऊपर सुनने से, उस पर विश्वास करने से उद्धार मिलता है, और जो उस पर विश्वास नहीं करता उसका उद्धार नहीं होता है। तो आइए इसी बात को हम जानेंगे पहले कुरिन्ती 1:18 और 19 में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे परमेश्वर ने हमें बड़े अच्छे से बतलाया है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो आज लोग मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, मसीह यीशु के क्रूस की कथा को सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं और विश्वास नहीं करते और उन्हें तुच्छ जानते, घृणित करते हैं लोग मसीह यीशु को, उसकी कहानी को, उसके कार्य को, और वही लोग परमेश्वर के उद्धार से दूर हो जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, उद्धार सिर्फ मसीह यीशु में है, मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह में है। उसके नाम पे विश्वास करने से, उसकी कथा की, क्रूस की कथा की कहानी को एक्सेप्ट करने से है, अन्यथा आपको उद्धार नहीं मिल पाएगा, आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, न अपने पापों को दूर कर सकते हैं। तो यहीं पे ही, इसी पे ही बस मसीह यीशु के नाम पे आपको मुक्ति मिलती है। और यहाँ पे हम दूसरे वाक्य में, दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यहाँ पे जो क्रूस की कथा पर, कहानी पे विश्वास करता है, इस पर अमल करता है, अपने जीवन में लागू करता है, तो परमेश्वर की सामर्थ इसी में है। अर्थात परमेश्वर अपने आप को तुम पे प्रकट करेगा और वह तुम्हें मुक्ति, उद्धार और तुम्हारे पापों से दूर करेगा। और यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि लिखा है, जो ज्ञानवानों को ज्ञान को नष्ट करता है वह समझदारों को समझ को तुच्छ कर देगा। यहाँ पे जो लोग तत्व ज्ञान का घमंड करते हैं, अपने कई प्रकार की बुद्धि और ज्ञानों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर नष्ट कर देता है। उन्हें
तुच्छ कर देता है और उन्हें कई बातों से वो लोभ में पड़ जाते हैं और परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के बुद्धि भरे वचनों से दूर रहते हैं और वो अपने ही तत्व ज्ञानों में, संसार के ज्ञानों में घिरा रहता है और वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। और जो परमेश्वर के सम्मुख में चलता है वो कई प्रकार के समझ से परिपूर्ण रहता है और कई प्रकार से उन्हें ज्ञान रहित बातों का परिपूर्णता हो जाती है। तो आइए और इसी बात को हम जान लेंगे कि परमेश्वर हमें अपने पास बुलाने के लिए कैसे कैसे मार्ग खोलता है, लेकिन लोग इसको देख नहीं पाते क्योंकि वो संसार के तत्व ज्ञानों में घिरे रहते हैं। तो आइए और हम देखेंगे इसी बात को पहली कुरिन्ती 15 के 2 से 4 तक। यहाँ पे देखेंगे हम कि उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था इसमें रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पे हमें बताता है 15 के दूसरे पद में पहले वाक्य में कि उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, अर्थात मसीह यीशु के द्वारा उद्धार होता है। मसीह प्रभु यीशु के ही द्वारा उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलती है, पापों से छुटकारा मिलता है। और इसके सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था इसमें रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। जो सुसमाचार है, जो यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने की जो कहानी है, जो कथा है, इस पे विश्वास करने वाले लोगों का उद्धार होता है, अन्यथा उनका उद्धार नहीं होता और उनका विश्वास करना व्यर्थ होता है। जो भी वो अपने पापों को दूर करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए वह चाहे कितने भी अच्छे काम करे, चाहे अच्छे दान दे, चाहे अच्छा जीवन व्यतीत करे, यदि मसीह यीशु के क्रूस की कहानी पे वह विश्वास नहीं करता है, मसीह यीशु पर अमल नहीं लाता है, तो वह उसके सारे अच्छे काम, सारे अच्छे चाल चलन, सारे अच्छे दिनचर्या के जो जीवन वो व्यतीत करता है वह सब व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज जानने की जरूरत है कि मसीह यीशु के सुसमाचार पे, उसके क्रूस की कथा को सुन के उस पर विश्वास करने से तुम्हारा उद्धार है, तुम्हें मुक्ति मिलती है। और इसी बात को हम देखेंगे तीसरे पद में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी है जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। जी हाँ मेरे भाई और बहनों, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए मसीह यीशु कलवरी क्रूस पे चढ़ गया है। वह अपने आप को हमारे लिए, आपके लिए कुर्बान कर दिया। वह मृत्यु को सह ली, कई दुखों को, कई परेशानियों को उसने सहा है, तब उसने हमारे और आपके पापों के लिए बलिदान कर दिया है, अर्थात लहू के द्वारा ही पापों की मुक्ति होती है। उसने अपने शरीर का एक एक बूंद निचोड़ दिया आपके लिए, मेरे लिए। जब मसीह यीशु मरा तो उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था, यहाँ तक पानी भी नहीं था। यदि आप शास्त्र को सही से पढ़ते हैं या जानने की कोशिश करते तो इस बात को आपको देखने को जरूर मिलेगा कि मसीह यीशु के शरीर में एक बूंद बॉडी में खून नहीं था, ना ही पानी था। तो मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर शास्त्र के वचनों में बहुत ही सामर्थ, बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव है। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप इस बात पर अमल करते हैं तो वाकई में आपको उद्धार का मार्ग दिखाई देगा, मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। अन्यथा आप मंदिर, मस्जिद और हरिद्वार जैसे स्थानों पे जाते रहेंगे और आपका समय बर्बाद होता रहेगा और आप कई अभिलाषाओं में पड़ जाएंगे, जिससे बाद में आपको और भी ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो इसी बात को और हम देखेंगे 15 अध्याय पहली कुरिन्ती 4 पद में, और वह गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी भी उठा है। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए मरा भी और तीसरे दिन में वह जी भी उठा है। वह
तीसरे दिन में यह साबित किया है कि वह वाकई में एक सच्चा ईश्वरी है, सच्चा परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है, न कि मरे हुओं का परमेश्वर है। जब हम उसे बुलाते हैं, जब हमें पुकारते हैं, तो वह वाकई में जीवितों के परमेश्वर की तरह हमारे पास आता है, हमें अपने आप पे प्रकट करता है। यदि हम परमेश्वर मसीह के उसकी कथा पे, उसके नाम पे, उसके सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, तो वह हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट करता है और वह अपने आप को हमारे हृदय में, हमारे स्वभाव में आता है और हमें मुक्ति प्रदान करता है। और सबसे ज्यादा बहुमूल्य वस्तु है, वो अपने मन की शांति हमें देता है। कई बार उसे हम अपनी सामाजिक चिंताओं में, सामाजिक कार्यों में घिर जाते हैं और अपने मन की शांति को खो बैठते हैं, लेकिन लोगों के यह समय ही नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा इन सारे बातों से, जो संसार में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, संसार के मोह माया में फंस चुके हैं और वह अपने कुछ पल, मिनट, आने वाले कल के लिए नहीं सोचते हैं। सोचते हैं तो ऐसा कुछ सोचते हैं जो कि अपने फिर अधर्म, सिर्फ अधर्म और अधर्म में पढ़ते ही जाते हैं। भाइयों बहनों, यह बात जानने की जरूरत है कि लोगों को परमेश्वर के सम्मुख में रहने से क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें इस जीवन के बाद, इस देह रूपी जीवन के बाद उसका क्या होगा, उसकी आत्मा का क्या होगा। जब तक वो जीवित थे तब तक निराशा, परेशान और कई प्रकारों की परेशानी। जब वो मरे तो कम से कम मरने के बाद उनको शांति जरूर प्रदान होनी चाहिए। ऐसी सोच एक बार लोगों के जीवन में जरूर होनी चाहिए। नहीं तो क्या फायदा आप संसार में आए, जीते जी भी आपने दुख, कलेश, परेशानियां, मुसीबतें उठाई और मरने के बावजूद भी फिर आप वहीं ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे, तो क्या फायदा इससे तरह के जीवन का। तो भाइयों बहनों, कहा जाता है कि ढूंढने से भगवान मिलते हैं। यहाँ तो पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर मसीह यीशु को मार्ग के लिए लेके जाता है। यहाँ पवित्र शास्त्र में परमेश्वर तक बखूबी तरीके से पहुँचाने का मार्ग बताता है, लेकिन लोग पवित्र शास्त्र बाइबल की तरफ देखते भी नहीं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसका उल्टा विद्रोह करते हैं, गलत गलत बातें बोलते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मेरा यह छोटा सा संदेश परमेश्वर के कलाम से, पवित्र शास्त्र से छोटा सा संदेश यही था। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस बात को सुनेंगे, मानेंगे, अमल करेंगे और परमेश्वर मसीह यीशु के नाम पे विश्वास करेंगे। वह फिर से आपको सबको जय मसीह की, परमेश्वर सबको आशीष करे। आमीन और आमीन। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love